सर, नए साल का आगाज मुल्की मईशत, सियासत और मजमूई हालात पर क्या बेहतरी आइंदा आने वाले साल में हम देख सकेंगे इस मौजूदा सेटअप के साथ साथ? देखिए, ये पहला दिन है आज नए साल का सर। और नए ईस्वी साल का। और ये तमाम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एक अंधेरों में जैसे सफ़र होता है ना, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आगे रोशनी कहाँ है, कोई किस तरफ से आपने जानी, तमाम दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। और हमें ज़ाहिर है कि सच बताना चाहिए अपने अवाम को, हमारे अकाबरीन को भी चाहिए कि वो जो हकीकी हालात हैं उससे आगाह करें। हालात आने वाले दिनों में कशीदा से कशीदा तर होने जा रहे हैं अल्लाह खैर करे। मुख्तलिफ महाजों पे। 27-28 को गालिबन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उसके बाद उससे अगले दिन आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, एक इजलास हुआ है, और फिर उसके बाद एक दिन की तातील हुई और फिर कल दोबारा इजलास है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात गालिबन इसी हफ्ते इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम उसकी पोलिंग करवाएंगे, लेकिन वो मजमूई जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें ये इश्यूज इरेलीवेंट है। असल बात यह है कि दो मामलात ऐसे हैं जो इंतहाई गैर यकीनी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, और जिसमें सबसे ऊपर एक तो मईशत है और दूसरा मामला सिक्योरिटी के जो हालात आने वाले दिनों में पैदा हो सकते हैं मुल्क में। मईशत का मसला ये है कि जो हुकूमत है वो अभी तक इस बात को मान तो रही है बंद कमरों में कि हम तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और स्टैगफ्लेशन का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। स्टैगफ्लेशन ये होती है कि शदीद महंगाई और शदीद बेरोज़गारी, यानी जो एक्सट्रीम पे आप बात करते हैं ना कि मईशत बिल्कुल रुक गई और महंगाई अरूज पे है और बेरोजगारी भी अरूज पे है, तो वो स्टैगफ्लेशन होती है जहां पे फिर मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट, झड़पें, इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। इसकी बातें बंद कमरों में हो रही हैं, लेकिन अवाम को इसका अभी बताया नहीं जा रहा। लेकिन वो लोग जो बाजार में जा रहे हैं, वो लोग जो खरीदारी कर रहे हैं, वो लोग जो सब्जी, आटा, चीनी यही खरीद, उनको अंदाजा हो रहा है कि बाहर मार्केटों में इस वक्त क्या हालत है। जी। आप कहीं पर भी किसी भी चौराहे पे अपनी गाड़ी खड़ी करें, जहां पे 5 फकीर पहले आते थे वहां 20 आ जाते हैं, और सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनका तो आप हाल ही छोड़ दें। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में बहुत सारे मामला वाजे होंगे आने वाले हफ्ते में, पाकिस्तान के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी। दुनिया तो जाहिर है कि अपने एक ख़ास अंदाज में चल रही है, और वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन इवेंट्स तो हो रहे हैं, लेकिन उन इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक सकूत, एक खामोशी, एक 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 पुरस्कार सा मामला है कि आज देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क की मईशत इतनी ख़राब होगी और हालात इतने ख़राब होंगे। इससे पहले ये बात वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, इससे पहले ये बात इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं। और अब जिनसे भी बात हो, जिन वज़ीरों से भी बात हो, या जो इस सेटअप का हिस्सा हैं इस अरेंजमेंट का, तो वो कहते हैं कि जी अब वाहिद उम्मीद ये है कि हमें सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं। और अगर तो कैसे मिलें, आप ले लें जाके, तो वो कहते हैं कि जी वो तो अस्करी की आदत बात करेगी तो मिलेंगे, और सऊदी अरेबिया से कोई गालिबन पैसे नहीं मिलने जा रहे। इस हफ्ते आपने 1 अरब डॉलर से ज़्यादा यूएई और यूएई के 2 बैंक्स और चाइना के एक बैंक को वापस करने, और उसके बाद जो हमारे पास 23 दिसंबर तक की फिगर थी वो 5.8 अरब डॉलर टोटल रह गए। तो इसका मतलब है अब इस हफ्ते जो हमारे पास फिगर्स आएंगी तो वो 4 अरब डॉलर और 4 से कुछ ज़्यादा, यानी 5 से नीचे होंगे। 5 अरब डॉलर से नीचे हमारा गैर मुल्की ज़खायर हो चुके हैं जो हम जाहिर करते हैं। यानी हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हैं लेकिन लीगली डिफ़ॉल्ट नहीं है। ठीक है, ठीक। इस बात को इस तरह से ले लें। और कबूतर की तरह सर छुपा के बैठे हुए हैं सारे हमारे जो इस पॉलिटिकल सेटअप के लोग हैं, वो सारे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था, और हकीकतन उनको अंदाज़ा नहीं था हुकूमत लेते वक्त कि ये हालात होंगे। ये बयानात नहीं दे रहे, वाकई वो कह रहे हैं फंस गए। हम कहाँ फंस गए? उनका ख्याल था कि यहाँ पे जो है ना बहुत कोई अरबों खरबों के रुपए होंगे और उसमें से वो एक लूट मार होगी और केसेस माफ़ करवाएंगे। कुछ लोग काम के लिए भी शायद आ गए हों इस अरेंजमेंट में,
लेकिन इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट बैठा है, इस अरेंजमेंट में किसी शख्स में ना विल है और ना उसके पास कोई प्लान है। ठीक है। और विल, वैसे इंग्लिश वाली विल दो मतलब होते हैं ना, तो वो वाली विल हो सकती है जिसमें वसीयत में अपने बच्चों को पैसे उन्होंने देने हो, वो विल हो सकती है। दूसरी वाली विल नहीं है, काम करने वाली। और कल मैं, ये जो न्यू ईयर पे हो रहे थे हंगामे, हल्लड़ गुल्लड़ मची हुई थी, तो उसमें पार्टियां भी जा रही थी अपनी जगहों में। तो मैंने किसी शख्स से पूछा जो इन पार्टीज को बहुत ज़्यादा अटेंड करते हैं, तो मैंने कहा जी ये जो दरमियानी सी पार्टी जो है ये न्यू ईयर की, तो उस पर कितना खर्चा होता है? उन्होंने कहा जी दरमियानी सी पार्टी कोई 15 करोड़। अच्छा। दरमियानी पार्टी। और अगर अच्छी प्रॉपर पार्टी करनी है तो वो फिर 20 करोड़ प्लस। तो ऐसी पार्टीज भी हुई हैं इस मुल्क में कल, जहां पैसा लुटाया गया है। और ऐसा भी हुआ है कि लोगों के पास 2,500 नहीं बल्कि 2700 का 20 किलो का आटा कराची में आज कुछ जगहों पे था। अब यहां पर इशू यह है कि पैसे जो हैं वो खत्म होने जा रहे हैं, और उसके नतीजे में एक अनडिक्लेयर्ड गैर एलानिया माशी इमरजेंसी लग चुकी है मुल्क में। फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि आप इतने पैसे नहीं निकलवा सकते, इतने पैसे निकलवा सकते हैं, एलसीज आपकी खुल नहीं रही, और आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स, वो बाहर से आ नहीं रहे किसी भी वक्त। वो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि कोई बड़ा सानेहा, बड़ा हादसा, किसी जगह वेंटिलेटर्स बंद हो गए, किसी जगह पे जान बचाने वाली अद्वियात अचानक ख़त्म हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई। बाइको वाले जो हैं बड़े पुराने फर्टिलाइजर केमिकल्स, वो जो है वो शायद अपना कोई प्लांट्स बंद कर रहे हैं। 19,100 की एलसी उनकी नहीं खुल पा रही। और इसी तरह से गूगल प्ले वालों को हमने $36 मिलियन देने हैं। हम कह रहे हैं जो साइबर अटैक हो जाएगा, आप ये ना करें, डाउनलोड ना करें। उनको 36 मिलियन देंगे तो भाई वो डाउनलोड होगा ना। अच्छा, उसके बाद एक इंटरबैंक है, एक ओपन रेट है, एक ग्रे मार्केट है, एक ब्लैक मार्केट है। डॉलर आप ढूंढते रह जाएं तो लोग हवाले से 270 में हो रहा है, बाहर से लोग भेज रहे हैं पैसा। और डार साहब के पास कोई प्लान नहीं है, और डार साहब जो हैं, और जो गैर मुल्की एयरलाइन शायद किसी भी वक्त बंद करें, क्योंकि उनको $225 मिलियन हमने फौरन देने हैं, अदा करने हैं। और उनको कितने देर तक आप उनसे क्रेडिट पे टिकट लेते रहेंगे? टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, फलाना, उनका बढ़ता जा रहा है। इस तरह होता नहीं है। तो वो ऑपरेशंस अपने बंद उन्होंने कर दिए। फिर मसला, फिर जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज, उनको $1 बिलियन हमने देना है। बिलियन वो डॉलर्स में देना है उनको। वो यहाँ पर काम करते हैं तो उनको डॉलर्स में हम देते हैं, यहाँ रुपयों में करके डॉलर्स में आप उनको देते हैं। मतलब उनके ब्रांड्स हैं ना पाकिस्तान में, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उसी सूरत में यहाँ पे हैं कि जब आप उनको डॉलर्स के अंदर वहाँ पे करेंगे तो 1 बिलियन उनको देने हैं। तो 4 बिलियन से कुछ बिलियन ज़्यादा आपके पास हैं। और इसमें अगर आपने फैसला किया कि हमने ये सिक्योरिटी के ऊपर ऑपरेशन करना है, कॉमिंग ऑपरेशन या किसी भी तरह से, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, इसका कोई प्लान नहीं। 82-83 रुकनी वफाकी काबीना है, और उसमें उछल कूद जारी है कि वजीरों को एमक्यूएम नाराज़ हो गई, या सादिक साहब जाएंगे उन्हें। एमक्यूएम किससे नाराज़ हुई? एमक्यूएम का सारा मामला इस सेटअप ने जरदारी साहब के ऊपर दिया, उधर उन्होंने बल जाती, मतलब होता है ना, लोग लगे रहें किसी जगह पे, और जितना ध्यान उनका इन इश्यूज की तरफ कम जाए। लेकिन मसला ये कि ज़्यादा अरसे तक हम बतौर रियासत इसको संभाल नहीं सकेंगे। कोई सोशल अनरेस्ट हो गया, सोशल अनरेस्ट, कोई बेचैनी, कोई बड़ा वाकया, कोई सानिया। ये देखिए नेशनल एक्शन प्लान भी साने के बाद ही हुआ था ना। एपीएस से पहले तो हम भी बात मुज़ाकरात करते हैं, नहीं करते, मुज़ाकरात करते हैं, नहीं करते, उसमें फंसे हुए थे। तो साने एपीएस हुआ था, पूरी कौम को अचानक आंख खुली थी सबकी। तो अब भी कोई माशी हवालों से जो मामला चल रहे हैं, मईशत एक ऐसी जगह की, अचानक की पावर कंपनियों ने बंद कर दिया, अचानक बिजली बैठ गई, अचानक एयरलाइंस बंद हो गई, अचानक ऐसा, फिर अचानक होता है ना आंख खुलेगी कि भाई क्या हो रहा है। इस वक्त तक जो है वो मानने को तैयार नहीं, बल्कि ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत खराब है वो मुल्क दुश्मन है। मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब ये कल की जो मीटिंग है उसमें कौमी सलामती कमेटी की, वो इसमें अहमियत इख्तियार कर गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से भी फैसले करने हैं। क्या वो फैसले कल किए जाएंगे? देखिए, इस वक्त हमारे अकाबरीन की तमाम तर तवज्जो जो है वो ये है कि इमरान खान का क्या करना है। मतलब मुल्क का
बाद में सोचना है। एक ये है कि पहले अपना क्या करना है, मुकदमात, केसेस वेसेस, और दूसरी बात ये है कि इमरान खान का क्या करना है। तो फिक्स इमरान खान की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। हालांकि तवज्जो इस वक्त देखें, अगर वो कारकर्दगी अपनी अच्छी दिखाएंगे तो खुद ब खुद लोग कहेंगे कि जी ये देखें यार, इमरान खान के वक्त में तो बड़े ख़राब हालात थे, ये तो बड़े अच्छे हालात हो गए। लेकिन तवज्जो ही सारी, यानी तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक कौमी, जैसे होता है ना, आपका एक कौमी फरीज़ा है इस वक्त के अकाबरीन का कि उन्होंने हर गुफ्तगू में इमरान खान को गालियाँ ज़रूर देनी है। हालांकि इस वक्त अगर आप मजमूई अपने सियासी अदम इस्तेकाम में कोई लोग सड़कों पे तो नहीं है इस वक्त। अब तो लॉन्ग मार्च भी खत्म हो गया। अब तो वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस, अब तो देखें ना, अब इमरान खान भी कह रहे हैं इलेक्शन जब भी होगा मैं जीतूंगा। अब तो वो ये बात कर रहे हैं ना। अब वो स्पीकर के पास जाते हैं, स्पीकर नहीं लेता। वो तो उसके नतीजे में क्या मईशत गिर रही है मुल्क की? नहीं, मईशत इसलिए गिर रही है कि उसका कोई प्लान नहीं है।